Jai Hind everyone. I welcome you all on my YouTube channel. My dear children, today I am going to tell you about parts of speech. तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसके कितने प्रकार हैं और कौन कौन हैं, क्या इनके यूजेज हैं. तो आइए देखा जाए. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या होती है, इसका डिफिनीशन क्या होता है. तो मैं बताना चाहूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन: द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं. द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स यूजेस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. यानी किसी भी शब्द को उसके कार्य के अनुसार जो नाम दिया जाता है उसी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. किसी भी शब्द को उसके कार्य के अनुसार जो नाम दिया जाए उसी को कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. शब्द के भेद. तो आइए देखा जाए ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या हैं ये. तो जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो इसके कुल मिलाकर के 8 टाइप्स हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या है वो और देखा जाए. तो पहला जो है वो है नाउन. पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन. नाउन होता क्या है? Noun is the name of person, place or thing. Noun is the name of person, place or thing. यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. व्यक्ति, वस्तु, स्थान. यानी व्यक्ति को भी हम देख सकते हैं, वस्तु को भी देख सकते हैं और स्थान को भी देख सकते हैं. अगर शॉर्ट में कहा जाए, शॉर्ट में माइंड, जिससे कि हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए कि नाउन कहेंगे किसको, तो जो चीजें हम देख पा रहे हैं सारी चीजें नाउन है. व्यक्ति को भी हम देख पा रहे हैं, देख लेते हैं, वस्तु को भी देख लेते हैं और स्थान को भी देख लेते हैं. यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. यानी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बंबई. अब इसको इंग्लिश में कहेंगे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई. दीज आर व्हाट? दीज आर द नेम ऑफ प्लेसेस. अब पीपल देख लेते हैं, मैन, वुमेन एंड मेटल की बात करें, गोल्ड, सिल्वर. दीज आर व्हाट? दीज आर नाउन्स. यानी नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान को कहते हैं हम. ठीक है. तो ये सब हो गए नाउन. शॉर्ट में अगर हम कहें तो जो चीजें हम देख पा रहे हैं सब क्या है? नाउन है. ठीक. इसके बाद बात करते हैं और इसके टाइप्स और इसके यूजेज जो है हम बाद में एक एक करके इसके बारे में विचार करेंगे और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अभी आज हम बात करेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, इनके डिफिनेशंस क्या हैं. इसके बाद हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे. तो आइए देखते हैं दूसरा क्या होता है. दूसरा होता है प्रोनाउन. हमने नाउन जाना. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. यानी प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम. सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. यानी नाउन के स्थान पर जिसका यूज हो, जिसका प्रयोग किया जाए नाउन के स्थान पर, उसी को कहते हैं सर्वनाम, उसी को कहते हैं प्रोनाउन. यानी नाउन के स्थान पे जिस वर्ड का, जिस शब्द का हम प्रयोग करें उसी को कहते हैं प्रोनाउन. ठीक. आइए बात करते हैं हम एडजेक्टिव की. एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण. विशेषण का मतलब हुआ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए. तो पहले इसके बारे में हम समझेंगे है क्या. एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन. यानी विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए. जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करे, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव. उसी को कहा जाता है विशेषण. तो विशेषण क्या होता है? जिसके जो किसी भी शब्द, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताए. ठीक. आई थिंक इट इज क्लियर. अब हम बात करेंगे वर्ब के बारे में. वर्ब क्या होता है? वर्ब बताता है एक्शन. वर्ब मीन्स दैट शोज एन एक्शन, द कंडीशन, द स्टेट. तो क्रिया क्या होती है? क्रिया कार्य का, जिस शब्द से क्रिया कार्य का होना पाया जाता है, सॉरी, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं. यानी उसको कहते हैं वर्ब. द वर्ड दैट शोज एन एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब. जैसे उठना, बैठना, बोलना,
खाना पीना, गाना, आना जाना, कमिंग, गोइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर द वर्ब्स। अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। एडवर्ब की अब हम बात करेंगे। एडवर्ब किसको कहते हैं? एडवर्ब का मतलब होता है जो वर्ब के बारे में कुछ बताए या एडजेक्टिव के बारे में बताए अथवा एडवर्ब के ही बारे में कुछ बताए। ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनीशन क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके बारे में, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मोडिफाइज या दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। फिर से मैं बताना चाहूंगा, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब का काम होता है न कि केवल वर्ब के बारे में कुछ बताना, जबकि एडवर्ब का यूज होता है, एडवर्ब का मतलब होता है जो किसी एडजेक्टिव के बारे में बताए या कभी कभी वर्ब के बारे में बताए या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताएगा। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब स्पेशली मैं एडवर्ब के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं स्पेशली क्लास लूंगा एडवर्ब का, तब मैं आपको एडवर्ब के बारे में इसके सारी क्लासेस, इसके सारे डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, इसके यूजेस बताऊंगा और फिर आपको वहां क्लियर होगा कंसेप्ट किस तरह से ये एक एडवर्ब डिस्क्राइब करता है किसी एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब डिस्क्राइब करता है किस तरह से एक वर्ब को, और एक एडवर्ब किस तरह से दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसा होता है एडवर्ब। ठीक, आइए हम बात करते हैं अगला। तो अगला आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? जैसा कि शब्द से ही पता चल जा रहा है, वर्ड से ही हमको ये ज्ञात हो जा रहा है, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड व्हाट डज इट मीन। प्रेपोजिशन मीन्स प्री मीन्स बिफोर, यानी इसकी कंडीशन होती है पहले, किसके? नाउन या प्रोनाउन। ठीक, इसके भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम टॉपिक वाइज ये करके पढ़ाएंगे। तो अभी आज हम केवल सारे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए अगला क्या है। इसके बाद नंबर आता है कंजंक्शन का। नंबर आता है कंजंक्शन का। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, कंजंक्शन का मतलब, कंजंक्शन का अर्थ अगर देखें हम तो कोई चीज कंजक्ट करना, यानी कोई चीज का मतलब यहाँ वर्ड से है, सेंटेंस से है, फ्रेजेस से है। ठीक, तो हमको डिफिनीशन मिल गई। अगर हम ध्यान दें तो शब्द से ही हमको डिफिनीशन प्राप्त हो जा रहा है। तो कंजंक्शन मीन्स क्या? द वर्ड्स विच आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजंक्शंस। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, फ्रेजेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो ध्यान दीजिए, इसको भी हम डिटेल में बात करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कंजंक्शन के कितने प्रकार है, उनका यूज क्या है, किस तरह से यूज करेंगे। लेकिन अभी हम पूरे जानते हैं और जब एक एक करके बताएंगे तो आपको डिस्क्राइब करेंगे। लास्ट है इंटरजेक्शन। लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? वो इंटरजेक्शन है। तो बच्चों इंटरजेक्शन क्या होगा? इंटरजेक्शन इज व्हाट? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज द सडन फीलिंग ऑफ माइंड और हार्ट। यानी इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिससे अचानक हमारे माइंड पर या हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका जो डिफिनीशन है क्या है? इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो द सडन फीलिंग ऑफ माइंड और हार्ट। गेटिंग माई चिल्ड्रेन? यस। So I hope that definitely you understand all these things. So मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग शुरू करेंगे नाउन से। अब हम एक एक पार्ट को, यानी एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करते चलेंगे आपको। तो आइए अब शुरू करते हैं हम नाउन।